सत साहेब। मद को अंग क्या? मद को अंग, मद का अंग क्या होता है? मद अहंकार माया के रजोगुण से उत्पन्न ऐसा भयंकर विकार है जिससे जीवन में अनेक विघन क्लेश द्वंद्व संताप आदि सामने आते हैं। यह अति निष्ठुर क्रूर पाप जनित कुवासनाओं का पोषक एवं आसुरी प्रवृत्ति का प्रवर्तक है। यह मन के ऊपर सवार होकर विभिन्न रूपों में कार्य करता रहता है। जैसे किसी को अपनी धन संपत्ति का अहंकार, तो किसी को अपने बल पराक्रम का, किसी को अपनी ऊंची कुल जाति का अहंकार, तो किसी को अपने कला कौशल गुण विद्वता यश मान सम्मान आदि का अहंकार होता है। अर्थात जीवन के अस्तित्व में कुछ हूँ वाली विचार प्रक्रिया के फलस्वरूप मन में जो भाव उमड़ता है वही अहंकार है। यह निम्नतम श्रेणी से लेकर उच्चतम श्रेणी तक के जीवों में किसी न किसी रूप में होता है। झोंपड़ी क्या, महल क्या, यहाँ सर्वत्र इसकी आँख मिचौनी देखी जा सकती है। मद मस्त हुआ व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। उसे अपने पराये के मान अपमान की परवाह नहीं रहती। अहंकार के आवेश में हिंसा की ज्वाला भड़क उठती है, जिसकी परिणति लड़ाई झगड़े तथा बड़े बड़े युद्ध के रूप में देखी जाती है। मदान्धता में धनी निर्धन को और बलवान दुर्बल को सताता है। अतः अहंकार लज्जाहीन और अमानवीय कृत्यों से परिपूर्ण होता है। अहंकार की कामना सदैव मन प्रतिष्ठा पाने की रहती है। आध्यात्मिक अहंकार की कामना सदैव मान प्रतिष्ठा पाने की रहती है। आध्यात्मिक, भौतिक, राजनीतिक अथवा सामाजिक अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में से सर्वोच्च पद पाने की लालसा रहती है। इसके लिए यह माता पिता, मित्र, बंधु, सगे संबंधियों, यहाँ तक कि माननीय गुरुजनों की भी अवहेलना कर जाता है। अतः वह सदा अशांत रहता है। वह न तो स्वयं सुखी रहता है और न अन्य जनों को सुखी देखना चाहता है। प्रस्तुत प्रसंग में कबीर साहब ने समझाते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार के अहंकार से अन्य जनों का अपहास न करो, किसी को पीड़ा न दो, इससे जीवन का पतन होता है। अतः सभी से समान रूप से प्रेम का व्यवहार करो। अहंकार से मुक्त होकर आत्म कल्याण के साधन जुटाओ। यहाँ सबका भविष्य आशंकाओं से घिरा है, न जाने कब क्या हो जाए। अतः दीनता और विजय के भाव से सतगुरु के ज्ञानोपदेश का आचरण करो। सत साहेब।